दोस्तों साइबेरियन टाइगर जिसे आज की वर्ल्ड की बिग कैट कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि साइबेरियन टाइगर के अलावा एक ऐसी बिल्ली भी है जो कि साइबेरियन टाइगर से भी ज़्यादा बड़ी है। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि लाइगर, जो कि मेल लायन और एक फीमेल टाइगर के संभोग के बाद बनता है। और दोस्तों एक लाइगर एक साइबेरियन टाइगर से भी बड़ा और वजनी होता है, और एक लाइगर एक साइबेरियन टाइगर को भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है। मगर तब क्या होगा जब एक लाइगर के सामने एक केव लायन होगा। दोस्तों मैं जानता हूँ आज के वर्ल्ड में ये फाइट होना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि दोस्तों केव लायन जो कई हजार साल पहले इस पृथ्वी पर पाए जाते थे वो अब इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। तो ये फाइट आज के वर्ल्ड में रियल में तो नहीं हो सकती, मगर इनके बारे में अभी तक हमें जितनी भी जानकारी मिली है उस जानकारी के तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज के वर्ल्ड में ये दोनों बिग कैट आमने सामने होती तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं लाइगर यानी कि जो कि साइबेरियन टाइगर से बड़ा होता है। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि अगर एक लाइगर एक साइबेरियन टाइगर से बड़ा और ताकतवर होता है तो लाइगर को बिग कैट क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि साइबेरियन टाइगर को ही आज की वर्ल्ड की बिग कैट कहा गया। दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है, क्योंकि दोस्तों लाइगर एक हाइब्रिड एनिमल है और दोस्तों इनको जंगल पर देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, और दोस्तों इनको देख पाना चिड़ियाघरों में ही मुमकिन है। इस वजह से लाइगर जंगल में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से बिग कैट ने खिताब साइबेरियन टाइगर के पास ही है। दोस्तों अगर फ्यूचर में लाइगर हमें जंगल में देखने को मिले तो यकीनन सी बात है कि साइबेरियन टाइगर से उसका तख्त छीन लिया जाएगा। तब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि लाइगर को बिग कैट क्यों नहीं कहा जाता। तो हम बात करते हैं लाइगर की शारीरिक विशेषताओं की। दोस्तों अगर बात करें लाइगर के वजन की तो दोस्तों ये लाइगर एक शेर और एक टाइगर से भी ज़्यादा वजनी होते हैं। दोस्तों एक लाइगर का औसतन वजन ही 320 किलोग्राम से लेकर 400 किलोग्राम तक होता है। और दोस्तों अगर बात करें लाइगर के सबसे रिकॉर्डेड वजन की तो दोस्तों इनका सबसे रिकॉर्डेड वजन 500 किलोग्राम तक था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनकी हाइट और लेंथ की तो दोस्तों एक वयस्क लाइगर की हाइट 3 मीटर से लेकर 3.6 मीटर हो सकती है, जिसकी वजह से ये अलग ही दानव दिखते हैं। और दोस्तों ये लंबाई में 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जिनमें इनकी 90 सेंटीमीटर पूंछ भी शामिल है। और तो दोस्तों लाइगर अपना इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी लेते हैं, जो कि सच में इस वजन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों लाइगर के कैनाइन टूथ किसी भी अन्य शेर और अन्य टाइगर से ज़्यादा बड़े होते हैं। दोस्तों एक लाइगर के कैनाइन टूथ की लंबाई 4 से भी ज़्यादा अधिक हो सकती है। और दोस्तों अगर बात हो रही है कैनाइन टूथ की तो वहीं हम इनके बाइट फोर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों इनका बाइट फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों इनका बाइट फोर्स 1200 psi से लेकर 1300 psi तक का हो सकता है, जो कि एक साइबेरियन टाइगर से भी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों अगर वहीं बात करें इनके क्लॉज की, दोस्तों इनके क्लॉज 5 इंच से भी बड़े हो सकते हैं, जो कि इतने नुकीले होते हैं कि हम इंसानों को एक बार में ही सर तन से जुदा कर देंगे। और दोस्तों एक लाइगर का लाइफ स्पेन 20 साल तक ही होता है। हालांकि दोस्तों लाइगर इससे ज़्यादा भी जी सकते हैं, मगर एवरेज लाइफ स्पेन इनका 20 साल ही होता है। तो दोस्तों ये तो हमने लाइगर के बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो अब हम बात करते हैं केव लायन की। दोस्तों केव लायन जिनको आज के शेरों के पूर्वज भी कहा जाता है, और दोस्तों ये अमेरिकन लायन के कज़न ही माने जाते हैं। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि केव लायन का नाम केव लायन ही क्यों रखा गया, शायद ये किसी केव में रहते होंगे। मगर दोस्तों अगर आप लोग ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। दोस्तों इनका नाम केव लायन इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों ये उस ज़माने केव बेयर का भी शिकार कर लिया करते थे। दोस्तों उस ज़माने का केव बेयर हमारे पोलर बेयर से भी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। तो अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि ये इतने बड़े भालू का शिकार भी कर लिया करते थे। दोस्तों अगर बात करें केव लायन की शारीरिक विशेषताओं की तो दोस्तों इनका एवरेज वजन 320 किलोग्राम से लेकर 460 किलोग्राम तक होता है। और दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे रिकॉर्डेड वजन की तो दोस्तों इनका सबसे रिकॉर्डेड वजन 550 किलोग्राम तक का हो सकता है, जो कि लगभग लाइगर के जितना ही है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनकी हाइट और लेंथ की दोस्तों केव लायन की हाइट 3 मीटर हुआ करती थी, और अगर हम इनकी लंबाई की बात करें दोस्तों ये लंबाई में लगभग 2 मीटर लंबे हुआ करते थे, जिनमें इनकी 90 सेंटीमीटर पूंछ भी शामिल है। और दोस्तों अगर बात करें केव लायन की रफ्तार की
दोस्तों ये इतना भारी विक्रमशील होने के बावजूद 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी लिया करते थे, जो कि लाइगर से बस थोड़ी ही ज़्यादा है। और वहीं दोस्तों केव लायन भी एक सोशल एनिमल थे, जो कि अपने प्राइड में रहा करते थे और प्राइड में शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से ये केव बेयर का शिकार भी कर लिया करते थे। और दोस्तों अगर बात करें केवलैंड के बाइट फोर्स की, दोस्तों केवलैंड का बाइट फोर्स तमाम बिल्ली प्रजाति में सबसे ज्यादा आंका गया है। दोस्तों केवलैंड का बाइट फोर्स 1800 PSI होता है, जो कि इनके जबड़े को काफ़ी ताकतवर बना देता है। और दोस्तों अगर बात करें केवलैंड की क्लॉज की, दोस्तों इनकी क्लॉज की लंबाई भी 5 से 6 इंच हो सकती है, जो कि एक तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज हुआ करते थे। और दोस्तों केवलैंड जिस ज़माने में पाए जाते थे, उस ज़माने में आज के हमारे अफ्रीकन हाथी से भी 2 गुना बड़ा आकार का मैमथ हुआ करता था, जो कि हमारे हाथी से 2 गुना बड़ा और ताकतवर था, जिसका शिकार केवलैंड कर लिया करते थे। तो अब आप लोग जाने होंगे केवलैंड कितने खूंखार हुआ करते थे। तो दोस्तों ये तो हमने इन 2 बड़ी बिल्लियों के बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो हम सीधा मुद्दे में आते हैं कि कभी इन दोनों में भिड़क होती है तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी जाना, दोस्तों हर चीज़ में एक दूसरे को बराबरी टक्कर दे रहे हैं, मगर दोस्तों एक लाइगर एक केवलैंड को कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि दोस्तों एक केवलैंड का बाइट फोर्स और उनका वजन लाइगर से काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों वैसे भी केवलैंड जिस ज़माने में पाए जाते थे, उस ज़माने में तो मैमथ से बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, जिसका शिकार करना केवलैंड के रोज़मर्रा का काम ही था। और वहीं दूसरी तरफ लाइगर बिना कोई मुशक्कत किए खाना खा लेते हैं, क्योंकि वो चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं और चिड़ियाघर वाले उनको खाना परोसते हैं, जिसकी वजह से उनकी हंटिंग स्किल्स काफ़ी कम है एक केवलैंड से, जिसकी वजह से एक केवलाइन एक लाइगर को हरा सकता है। मगर ये तो मेरा ओपिनियन है, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है। अभी के वीडियो आकर अपनी राय दे दो, और वीडियो पसंद ही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।